BMW चलाता हूं। सपने देखो, सपने देखने में संकोच मत करो, क्योंकि सपने देखने में टैक्स नहीं लगता। ये कुदरत, आप जो इस परिवार ऊपर वाले से मांगते हो वो आपको मिलता है। अरे इस परमात्मा ने, कुदरत ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि देवताओं को अमृत और राक्षसों को मृत्यु। लेकिन जब किसी राक्षस ने सच्चाई से, ईमानदारी से भगवान से अमर होने का वरदान मांगा ना, जब उसने 14 साल कठिन तपस्या करी भगवान की, तो उसको भी वरदान मिला। भगवान ने दिया या नहीं दिया? अरे हाँ या ना? अरे यार, हम तो इंसान हैं, हमारा तो इंट्यूशन भी गलत नहीं है, हम तो नेक नियत के लोग हैं, तो हमें वरदान क्यों नहीं देगा? हमें वरदान देगा, 100% देगा। बस आप अच्छी नीयत के साथ में इस यूनिवर्स से, उस परमात्मा से जरूर मांगो दोस्तों। मैंने मांगा, हमेशा बड़े सपने देखे हैं। मेरी कामयाबी में अगर सबसे बड़ा अगर कोई अहम योगदान है तो वह है सपनों का। मेरे सपनों की कुछ इससे कदर कहानी है कि जूते फटे पहनकर आसमान पर चढ़े थे, जूते फटे पहनकर आसमान पर चढ़े थे, हमारे सपने हरदम हमारी औकात से बड़े थे। बस उन सपनों की वजह से मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैंने बड़े सपने देखे। उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए मुझे रास्ता मिला। उसके बाद में दोस्तों सफर शुरू होता है। AWPL में आने से पहले का आप मेरा लाइफ स्टाइल देखें। ये मेरी बीवी और ये मेरे बच्चे, आप इनकी तस्वीर अच्छी तरह से देख लें, धोखा ना खाएं दोस्तों। ये मेरी ही तस्वीर है बीच में, जो आप जूम करके देख रहे हैं। आपको लग रहा होगा 10 साल 15 साल पुरानी है, दोस्तों ये मात्र 8 साल पुरानी तस्वीर है, 2016 की तस्वीर है। कहते हैं कि पैसा आने के बाद अकल और शकल दोनों चेंज हो जाती है। आपके सामने में प्रमाण हूं इस बात का। नेक्स्ट दोस्तों, मात्र 14 महीने के अंदर मैं यहां से अपने सपनों की पहली गाड़ी ले पाया था, फॉर्च्यूनर। जबकि 18 साल आर्मी में नौकरी करने के बाद मैंने ऑल्टो लेने के बारे में नहीं सोचा था। जो एक दहेज में मोटरसाइकिल मिली थी, उसी मोटरसाइकिल में जिंदगी चल रही थी। जब मोटरसाइकिल मिली थी, मोटरसाइकिल 2 पहिया, 2 लोगों की सवारी होती है, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ मस्त जिंदगी जी रहे थे। लेकिन तभी बीच में एक बच्चा आ जाता है, तो उस बच्चे को पीछे बैठा देते हैं। फिर 2 साल बाद में दूसरा ही बच्चा आ जाता है, अब समस्या भारी हो जाती है। अब दोस्तों छोटे वाले बच्चे को आगे टंकी में बैठा दिया जाता है और बड़े वाले बच्चे को बीच में बिठाया जाता है। अब हम दोनों की शादी को हो गए 15 साल। अब हम दोनों की कमर का हो चुका है कमरा। अब मैं तो सीट में जैसे तैसे बैठ जाता हूं, लेकिन वाइफ सीट में नहीं बैठ पाती, उसे कैरियर में बैठाना पड़ता है। यस और नो? अरे आया ना दोस्तों, कहानी मैं अपनी बता रहा हूं लेकिन सुना सबकी रहा हूं। अरे आया ना? यस और नो? तो दोस्तों ऐसे जिंदगी सबकी चलते रहती है, अपनी भी चल रही थी, यही लाइफ थी दोस्तों। लेकिन कभी जिंदगी में ऑल्टो लेने के बारे में नहीं सोचा। थैंक्स महागुरु संजीव सर, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि आज अपनी औकात से बड़े सपने देखे भी और पूरे भी हो रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगले 14 महीने के बाद में जो 2 कमरों का मकान था, वो 3 करोड़ के दोस्तों बंगले में तब्दील हो चुका था। जी हाँ, 16 अक्टूबर 2019 का वो दिन, जिस दिन मेरी बीबी का जन्मदिन आता है। मैंने अपनी शादी के 15 साल तक उसे कोई तोहफा नहीं दिया, कोई उपहार नहीं दिया, लेकिन बर्थडे के दिन उसके नाम पर 3 करोड़ के मकान की रजिस्ट्री करा पाया, तो सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की बदौलत। अगर मैं नौकरी कर रहा होता तो क्या मैं ये सपने देख पाता? समझना, 3 साल लग गए इस मकान को पूरा होने में। नेक्स्ट तेरे लिए। और 3 साल बाद दोस्तों अपने सपनों की दूसरी गाड़ी लेता हूं, BMW X5। वैसे जो 15-20 लोगों ने तालियां बजाई हैं, केवल इतने ही लोग मेरी अचीवमेंट से खुश हुए हैं, बाकी सब लोग जल रहे होंगे। है ना? चलो चलो खूब चलो, तुम्हारा खून जल जाए, तुम काले पड़ जाओ घर जाने को। अरे भाइयों, ये बताओ मेरे को कि ये गाड़ी किसकी है? किसी अरबपति के बेटे की है क्या? ये गाड़ी आपके ही किसान परिवार के किसी बेटे की, किसी भाई की गाड़ी है। ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये आप सबकी अचीवमेंट है। ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन है डायरेक्ट सेलिंग करने का, कि एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक नौकरी करने वाला सरकारी कर्मचारी भी BMW ले सकता है।
ये ताकत है इस प्लेटफॉर्म में। और अभी भी अगर तुम्हारे खून में उबाल नहीं आता है तो तुम्हारा खून खून नहीं, तुम्हारा खून पानी है, पानी है, पानी है। नेक्स्ट दोस्तों, इतना ही नहीं, इस बिजनेस से देश विदेश घूमने का मौका मिलता है। कहां है रायपुर, मुझे क्या पता था। कहां है दुर्ग, कहां है भिलाई, मुझे क्या पता था। आज भारत का कोई कोना नहीं बचा जहां मैं न गया हूं इस बिजनेस की वजह से। और देश विदेश की अगर मैं बात करूं तो विदेशों में 2 बार नेपाल के टूर अचीव कर चुका हूं। ये पहली बार की तस्वीर है, दूसरी बार मैं गया ही नहीं। उसके बाद मैं 4 बार थाईलैंड टूर अचीव कर चुका हूं, जिसमें से मैं 2 बार गया हूं। दोस्तों, ये दूसरी बार की तस्वीर है, पहली बार की तस्वीर मेरे पास में नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद मैं दोस्तों 2 बार दुबई की यात्रा कर चुका हूं। दोस्तों, ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी जब पहली बार मैं अपनी बीवी और बच्चों को दुबई लेकर के गया। दोस्तों, जो उनके बच्चों की आंखों में जो चमक थी, उसको देख करके मैं अपने आप को धन्यवाद कहने लगा कि बेटा, तूने AWPL ज्वाइन करके सही मायने में सही डिसीजन लिया है। इस बिजनेस को करने की वजह से जो BS भंडारी उत्तराखंड का होकर के अपनी बीवी को कभी नैनीताल घुमाने नहीं ले जा पाया, कभी मसूरी नहीं घुमाने ले जा पाया, आज संजीव सर के बनाए हुए इस प्लेटफॉर्म की वजह से विश्व के सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में ले जा गया। और वहां जाकर के लिटरली दोस्तों मैंने अपनी बीवी के सामने ये कहा, जिक्र दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा। और दोस्तों, उस दिन जो मेरे से गले से लिपट करके रोई है कि मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूं कि हर जन्म मुझे तू ही पति देना। बस दोस्तों, जीवन मेरा सिद्ध हो गया। मुझे लगा कि मैंने जिंदगी सारी अचीवमेंट पा ली। अगर आप अपनी पति के आइडल हस्बैंड बन जाओ, अगर आप अपने माँ बाप के आदर्श बेटे बन जाओ, और अगर आप अपने बच्चों के आदर्श बाप बन जाओ, तो इससे बड़ा जिंदगी में और क्या अचीवमेंट हो सकता है। और ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की वजह से हुआ है, AWPL और AWPL। उसके बाद में 2 बार, ये दूसरी बार की दुबई की तस्वीरें हैं। नेक्स्ट, सिंगापुर ड्रीम क्रूज में यहां से घूम के आ चुका हूं महागुरु संजीव सर के साथ में। दोस्तों, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको 7 स्टार प्रॉपर्टीज को भी आपको देखने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट, 2 बार मालदीव की यात्रा करके आ चुका हूं, जहां पर हीरो हीरोइन सेलिब्रिटीज हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। हमारे ऐसे गरीब लोगों को कौन ले जाएगा यार। किन शब्दों में शुक्रिया अदा करें संजीव सर का, है हमारे जैसे गांव के लोगों को, देहाती लोगों को, देसी लोगों को मालदीव में डॉल्फिन के साथ में। नेक्स्ट दोस्तों, मलेशिया की यात्रा एक बार, अलावा इसके नेक्स्ट यूरोप, स्विट्जरलैंड, पेरिस, फ्रांस, पता नहीं कहां, इटली, 3-4 कंट्रियों में घूमने का मौका मिल पाया। और इससे ज्यादा क्या चाहिए। अब तो ऊपर वाला उठा भी ले, कोई भी टेंशन नहीं है। और ये केवल घूमना फिरना ही नहीं दोस्तों, आगे देखो, यहां से कुल इनकम कर चुका हूं 15 करोड़ रुपए। कितना? 15 करोड़ रुपए। और ये तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। आपके मन में कभी भी दोस्तों ये झिझक आए, ये संकोच आए कि मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। मेरे से बाद वाले लोग मेरे आगे निकल गए हैं, मैं बहुत पीछे रह गया हूं। दोस्तों, मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, कामयाबी के लिए चाहिए भूख, कामयाबी के लिए चाहिए कामयाब होने का जुनून, कामयाबी के लिए चाहिए प्लेटफॉर्म, कामयाबी के लिए चाहिए सपने। और अगर ये सब कुछ आपके पास में है तो फिर उसके बाद आपको करना पड़ेगा विश्वास। मैं इस AWPL प्लेटफॉर्म को मानता हूं अपना मंदिर, और संजीव सर को मानता हूं अपना भगवान। भगवान हमने कभी नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद भगवान हमें शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं। हाँ या ना? यस और नो? भगवान से हम क्या मांगते हैं? हे भगवान हमारा भला कर दे, हे भगवान हम लोगों की तकलीफों को दूर कर दे। यस और नो? अरे हाँ या ना? दोस्तों, यही दोस्तों मेरे को लगता है कि आज संजीव सर हम सबको वो दे रहे हैं। यस और नो? राइट और रॉन्ग? हर युग में एक युग पुरुष का जन्म होता है, जो समाज के लिए, देश के लिए, गरीब लोगों के लिए, कमजोर लोगों के उत्थान के लिए अपना स्वार्थ छोड़ करके और परमार्थ के लिए काम करता है। यस और नो? अगर बात करूं आज से हजारों साल पहले की, मैं बात करूं द्वापर युग की, त्रेता युग की,
तो एक तरफ जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, विष्णु का अवतार श्री कृष्ण ने जन्म लिया, विष्णु के अवतार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया। जब उन्होंने जन्म लिया तब वो इंसान के रूप में थे। उन्होंने इंसान के रूप में ही अपनी सारी तकलीफों को, सारी परेशानियों को एक आम इंसान के रूप में जन्म लिया। क्या उस समय कोई जानता था वो भगवान है? अरे कोई जानता था क्या भगवान है? नहीं। लेकिन आज हम उनको हजारों साल से भगवान के रूप में पूज रहे, सिर्फ और सिर्फ उनके अच्छे कर्मों की वजह से, उनके कहे गए कृत्य की वजह से, जो उन्होंने समाज के लिए किए, जो गरीब लोगों के लिए है, जो कमजोर लोगों के उत्थान के लिए किए हैं। चलिए, वो तो भगवान के अवतार थे। लेकिन एक सवाल मेरा आप सबसे है कि हम महात्मा गांधी को क्यों पूछते हैं? क्यों पूछते हैं हम बाबा साहिब को? क्यों आज हम शहीद दिवस मनाते हैं भगत सिंह के नाम पर? क्यों हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं? ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ से उठ करके समाज के लिए काम किया है। और मुझे लगता है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि आज संजीव सर वो इस 21वीं सदी में जन्मे हुए वो युग पुरुष है, वो भगवान के अवतार हैं, जो समाज के लिए, देश के लिए अपना स्वार्थ छोड़ करके परमार्थ कर रहे हैं। अरे हाँ या ना? तो दोस्तों, मैं एक बार, अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं, अगर इस बात को मानते हैं, तो मैं आपके समर्थन से जोरदार तालियों से मैं सर का अभिवादन करना चाहूंगा, धन्यवाद अदा करना चाहूंगा उन सभी लाखों करोड़ों की जनता के लिए, लाखों करोड़ों की जनता के बिहाफ पर जो हमारे प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं, जिनको आज रोजगार मिल रहा है। आने वाले करोड़ों लोग जो इसके AWPL के प्रोडक्टों का लाभ उठाएंगे। AWPL की वजह से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में बेरोजगारी मिटेगी। उन सब करोड़ों लोगों के बिहाफ पे मैं संजीव सर का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियां खड़े होकर के अभी तक की सबसे जोरदार वाली, जबरदस्त वाली तालियां संजीव सर, संजीव सर जिंदाबाद, संजीव सर जिंदाबाद, SLPS जिंदाबाद, SLPS जिंदाबाद, SLPS। जिंदाबाद। और अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, अब वक्त है महागुरु जी को सुनने का। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब गुरु जी मंच पर आए तो जितने भी दाएं बाएं लोग घूम रहे हैं वो वापस आप लोग कुर्सी पे बैठ जाएं और अपना दिमाग खाली करके, अपना गिलास पानी का जो भरा है उसको खाली करके मन से, दिल से बैठ जाइए। दिल से सर को सुन के जाइएगा अंत तक।